हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो में हमने लोड कैलकुलेशन देखा था, लोड चार्ट देखा था, क्यों वो जरूरी है ये देखा था। आज के वीडियो में हम उस लोड के अकॉर्डिंग इन्वर्टर डिजाइन करेंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम की ये डिजाइनिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पहले हमने देखा कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, फिर उसे कैसे कैसे डिजाइन करते हैं लोड के अकॉर्डिंग या सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर हमने लोड चार्ट देखा। आज के वीडियो में अब इन्वर्टर हम देखते हैं। तो अगर आपने सोलर चर्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उसे आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आप जो भी लोड चार्ट बनाएंगे, उससे जो भी लोड आएगा कैलकुलेटेड, उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टर डिजाइन करके देखिएगा कि होता है या नहीं। उम्मीद करता हूं आपने कोशिश की होगी। आज हम उसी को देखेंगे आगे। आपका जो भी आया है कैलकुलेटेड इन्वर्टर की रेटिंग, वो आप इससे मैच कर लीजिएगा। तो इन्वर्टर डिपेंड्स ऑन टोटल पावर। हमने लोड चार्ट में देखा था, दो वैल्यू आई थी। एक आया था मेरा पावर, ठीक है, जो मेरा जितने लोड है और जो उसका वॉटेज है उसका मल्टीप्लाई करने पे आया था। फिर एक आया था मेरा एनर्जी। एनर्जी मतलब जो भी मेरा पावर आया है, जो भी मेरा है, जितने लोड है, जितनी देर में चलाऊंगा, उसका जो एनर्जी आया था, जिसमें समय इंक्लूड था। ठीक है, कितनी देर में उसे चला रहा हूं। पावर में मेरा क्या था, कितना लोड है, कितना वोल्टेज का है, दो चीज थी। एनर्जी कैसे निकाली थी, कितना लोड है, कितना वोल्टेज है उसका, ठीक है, जिसमें नंबर से हम निकालते थे, और कितनी देर वो चलना है। यहां समय आ जाएगा एनर्जी में, पावर में समय नहीं रहेगा। तो बैटरी जो है वो मेरी एनर्जी पे डिपेंड करेगी। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आज हम इन्वर्टर देखते हैं। तो हम इन्वर्टर निकालेंगे। इन्वर्टर कैसे आ रहा था आपका, जो आपका लोड आया था, मेजर लोड मेरा 610 वाट था। कैलकुलेटेड लोड मैंने निकाला था तो 732 वाट आया था। मेजर्ड और कैलकुलेटेड लोड में डिफरेंस क्यों है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस 732 वाट के लिए इन्वर्टर डिजाइन करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो हमने देखा था एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे पास देखो आप, इनपुट मुझे निकालना है इन्वर्टर की रेटिंग, है ना, कि मैं उसे कितना इनपुट में पावर दूं तो मुझे आउटपुट में डिजायर्ड पावर मिलेगा। कुछ नहीं किया मैंने, इनपुट यहीं रखा है, आउटपुट को इधर ऊपर करके एफिशिएंसी उसके नीचे ले आया हूं। तो आउटपुट क्या है मेरा, 732 वाट है। एफिशिएंसी मैंने यहाँ 0.85 80 85% ली है। आप चाहो तो इसे 80% भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ 85% ली है। 85% लेके अब देखो इसका मतलब क्या है, जो भी मैं इनपुट दूंगा उसमें मेरा 15% का लॉस होके मुझे जो आउटपुट पावर मिलेगा वो सिर्फ उसका 85% भाग मिलेगा। जैसे अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूं इन्वर्टर पे, तो 15 रुपए उसमें नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएंगे, हीट लॉस हो या कोई भी फॉर्म में हो। सिर्फ जो मुझे आउटपुट पे बाकी पैसे मिलेंगे वो 85 रुपए मिलेंगे। इसका ये मतलब होता है। तो ये मेरी 0.85 कर दिया मैंने। ये 0.85 क्यों किया है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी किस में होती है, परसेंट है, क्योंकि है ना, परसेंट है ये। 85% एफिशिएंसी, ये 100वें भाग में हमने जैसे बोला ना, 100 का दिया तो उसमें कितना परसेंट हुआ, फिर मुझे रिमेनिंग कितना मिला। तो इसलिए ये 100 का, इसमें मैं, आप देखोगे अभी नेक्स्ट में मैं दिखाऊंगा, जो भी ये वैल्यू उसमें आप 100 का गुणा कर दोगे तो भी आपको इनपुट मिल जाएगा। अभी आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमें एक्सेल टेबल बनाने में आसान होता है कि आउटपुट का पावर उसके भाग में पॉइंट में कर दिए, 0.80, 0.75, तो ऐसे एफिशिएंसी लिख दीजिए। तो कितना आ रहा है मेरा, इनपुट है मेरा 861.17। मतलब जब मैं इस रेटिंग का इन्वर्टर लगाऊंगा, या जब मैं इस रेटिंग का इनपुट इन्वर्टर को दूंगा, तब मुझे आउटपुट में 732 वाट मिलेगा। बाकी जो पावर है ये मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इन्वर्टर निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बस हमें स्टेप याद रखना है। हमें लोड निकालना है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में लोड की वैल्यू रख देना है आउटपुट में, और आपको इनपुट मिल जाएगा।
अब जो मैं कह रहा था कि 100 का भाग देना है, गुणा करना है, सॉरी, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ऐसे कर सकते हो आप। 732 वॉट 85% क्या है, एफिशिएंसी है इन्वर्टर की, उसके गुणे 100 कर दिया मैंने। तो भी आप कैलकुलेट से करके देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप ट्राई करिएगा, अलग अलग कैलकुलेटेड लोड निकाल लीजिएगा, कभी 1500 वॉट, कभी 5 किलो वॉट, ठीक है, कभी 6 किलो वॉट। तो ये आपकी एफिशिएंसी 80 लीजिए 85 लीजिए, आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फिर आप ये कैलकुलेटेड लोड लिखिए, उसके भाग में उसकी एफिशिएंसी कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ 5 किलो वॉट होता और यहाँ आप 80% लेते, तो क्या होता, 5 किलो वॉट भागे 0.80, तो यहाँ जो वैल्यू आती वो कितनी आती, 6 किलो वॉट आती है ना। मतलब जब मैं इन्वर्टर को 6 किलो वॉट दूंगा तब वो मुझे आउटपुट में 5 किलो वॉट देगा, बाकी लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन्वर्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बैटरी कैलकुलेशन देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है या थोड़ी कोई भी मुश्किल परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए नमस्कार।